न्यूज, सच जरूरी है। कौन थे चंद्रमौली नागमलैया अमेरिका में जिनका सिर धड़ से किया था अलग? ट्रंप ने किसे ठहराया दोषी? अमेरिका में भारतीय नागरिक चंद्रमौली नागमलैया की निर्मम हत्या कर दी गई थी। वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद में एक क्यूबा के नागरिक ने उन पर हमला किया था। मृतक चंद्रमौली नागमलैया कर्नाटक के रहने वाले थे और टेक्सास के डलास में एक मोटल में प्रबंधक थे। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना पर ट्रंप ने दुख जताया और बाइडेन प्रशासन को दोषी ठहराया। मैं कुछ नहीं कर सकता, अमेरिका में बंद हो जाएगा टिकटॉक। यूएस चीन ट्रेंड वार्ता के बीच ट्रंप का बयान। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौता वार्ता स्पेन के मैड्रिड में चल रही है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को लेकर अहम बात कही है। ट्रंप ने कहा है कि टिकटॉक अमेरिका में चलेगा या नहीं, इस चीन पर निर्भर करता है और उन्होंने यह भी कहा कि टिकटॉक बच्चों को बहुत पसंद है। पाकिस्तान में मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा बनाया जा रहा है। प्लाजा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता नदीम अफजल चांद ने आरोप लगाया कि शीर्ष नौकरशाह के इशारे पर मंदिर की भूमि पर कब्जा किया गया और वहां प्लाजा बनाया जा रहा है। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि सरगोधा में भी इक्वाइट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की कई जगह और जमीन पर कब्जा किया गया है। पाकिस्तान में विवादास्पद आतंकवाद निरोधक विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर, नागरिक स्वतंत्रता पर खतरे की आशंका। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आतंकवाद विरोधी विधेयक 2025 पर हस्ताक्षर किए, जिससे यह कानून बन गया। इस विधेयक के दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है। यह कानूनी सुरक्षा बलों को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में संदेह पर बिना आरोप के 3 महीने तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है। भारत के हमले के बाद भी पाकिस्तान की नापाक हरकत लश्कर-ए-तैयबा के पुनर्निर्माण के लिए दे रहा है फंड। ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय को नष्ट करने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। खुफिया जानकारी के अनुसार पाकिस्तान इस संगठन के पुनर्निर्माण के लिए सीधे तौर पर धन मुहैया करा रहा है, जिसके लिए उसने 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपया आवंटित कर भी लिए हैं। लश्कर ने बाढ़ राहत की आड़ में धन उगाही अभियान भी शुरू किया। जहां होंगे हमास के नेता वहीं मारेंगे नेताओं का खुला ऐलान, अमेरिका ने दिया समर्थन। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास नेताओं पर हमले करने से वे हिचकिचाएंगे नहीं। उनका यह बयान दोहा में एक इजराइल हवाई हमले के विरोध में मुस्लिम देशों की बैठक के दिन आया। अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कतर से गाजा युद्ध रोकने में योगदान देने की अपील की। मोसाद ने नहीं मानी नेताओं के बाद जमीनी कार्रवाई से किया इनकार। आखिर क्या है इजराइल का मेगा प्लान? मध्य पूर्व से तनाव बढ़ रहा है और इजराइल ने कतर में हवाई हमले के लिए किए गए जहां हमास के वरिष्ठ नेता होने का दावा किया है। मोसाद ने हमास अधिकारियों की हत्या की योजना को खारिज कर दिया क्योंकि इससे कतर के साथ अब संबंध खराब हो सकते थे। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास का हमला 9/11 जैसा था और आतंकवादियों को पनाह देने वालों को खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिका चीन के बीच टिकटॉक को लेकर बनी सहमति, ट्रंप ने दिए संकेत। अच्छी रही वार्ता। अमेरिका और चीन के बीच टिकटॉक को लेकर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के संकेत दिए हैं कि ट्रंप ने कहा है कि यूरोप में अमेरिका और चीन के बीच बड़ी व्यापार बैठक बहुत अच्छी रही। इसमें एक खास कंपनी को लेकर समझौता हुआ है जिसे हमारे देश के युवा बचाना चाहते थे। इससे साफ है कि ट्रंप ने टिकटॉक को लेकर समझौते के संकेत दिए। चीन ने अमेरिकी टैरिफ अपील पर दी प्रतिक्रिया, चेतावनी देते हुए कहा धौंस जमाने के लिए चीन ने अमेरिका द्वारा G7 और नाटो देशों से पहले अपने ऊपर और रूस से तेल खरीद रहे अन्य देशों पर शुल्क लगाने की अपील की। एक पक्षीय तरीके से धौंस जमाने और आर्थिक दबाव बनाने का कृत्य करार दिया गया है। चीन ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका इस अपील पर अमल किया गया तो वह जवाबी कदम उठाएगा। नेपाल जैन प्रोटेस्ट। नेपाल के गृह मंत्री बनते ही ओम प्रकाश आर्यल ने कौन से 3 बड़े फैसले लिए? ओम प्रकाश आर्यल सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है, सुशीला कार्की के भरोसेमंद है और उन्होंने पिछली सरकारों के खिलाफ 50 से ज्यादा पिटीशन दायर की हुई थी। अंतरिम सरकार के नवनियुक्त गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल ने 3 बड़े फैसले लिए। प्रदर्शन के बीच
नेपाल में सुशीला कार्की की अगुवाई में कैबिनेट का विस्तार हो गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 3 बड़े नेताओं का पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।